सीएम भगवंत मान का 4 दिवसीय यात्रा आज श्री साहिब फतेहगढ़ में समाप्त हो गया और इसके पहले सीएम ने गुरुद्वारे में माथा टेक कर यह यात्रा पूरे प्रदेश में चलाई। और यह यात्रा को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक कुमार सिंह ने पंजाब के ब्यूरो चीफ बलजीत मरवा जी के से बातचीत की और क्या कुछ कहा और सुनिए सर। तो जिस तरह से आज समापन हुआ इसका और इस तरह से ये रैली जो थी, शुक्राना यात्रा जो थी वो समाप्त हो गई और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब में जाकर माथा टेका और नतमस्तक हुआ। उसके बाद में ये रैली जो थी वो समाप्त हो गई पूरी तरह से और शुक्राना यात्रा थी। और ख़ास तौर पर ये धार्मिक ग्रंथों पर जो आप बात करते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर कानून बनाया गया था। उसके बाद ये शुक्राना यात्रा निकाली गई और कई जगह होती हुई आज फतेहगढ़ साहिब में ये कंप्लीट हुई और समाप्त होने के बाद में इस पर साथ ही साथ अपने संबोधन दिया भगवंत मान ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा और बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है वो पंजाब में नहीं चलने वाली। और आपने देखा होगा कि किस तरह से और राज्यों में भाजपा ने किस तरह से बयानबाजी करते हैं और ईडी और सीबीआई के जरिए ये डराते धमकाते हैं। जिस तरह से भगवंत मान ने कहा कि जिस तरह से अशोक मित्तल राज्यसभा सांसद पंजाब के जो थे उन्हें डराया गया और 2 दिन तक उनके घर पर कार्रवाई चली और उसके बाद में जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्होंने सवाल पूछा तो क्या उस केस का क्या हुआ, ईडी और सीबीआई का, वो ख़त्म करा दिया गया। तो ये सब सवाल उन्होंने पूछे और साथ ही साथ उन्होंने जनता से समर्थन मांगा और जनता ने पूरे उत्साह के साथ उन्हें समर्थन दिया। जिस तरह से रैली में लोग थे तो साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि जिस तरह का उत्साह था बेपनाह उत्साह मिला और लोगों में जोश था। और साथ ही साथ एक कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो एक कानूनी तौर पर चूक देखने को मिली। यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद जो है वापस लौट रहे हैं। आज इनकी यात्रा जो है समाप्त हो रही है और इन्होंने बताया कि बीजेपी जो है जनता विरोधी पार्टी है और यही कारण था कि पूरी तरह से इन्होंने सरकार के बीजेपी के खिलाफ इन्होंने बोला कि जिस तरह ईडी का छापा पड़ रहा है उन्होंने बताया कि गलत तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों से आखिर ऐसा नफरत क्यों कर रहे हैं। उन्होंने श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने माथा भी टेका और माथा टेक के उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है। कहीं ना कहीं जो है इस नज़रिया से भी देखा जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जिस तरह लगातार माथा टेक रहे हैं और जिस तरह लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आखिर यह 2027 में कितना रंग लाएगा। इस समय सहयोगी संदीप के साथ अशोक कुमार सिंह, NV न्यूज़, फतेहगढ़ साहिब।